नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज का जो ज़माना है वो कंपटीशन का ज़माना है। इसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। मेहनत आपको करनी है। जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन दोस्तों के कुछ सवाल थे जिनको आज मैं आपके सामने बता रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन हमारे याद नहीं होता। बहुत सारे बच्चों की समस्या है ये। दूसरा कि सर हम रात को कितने बजे तक पढ़ें, कितने बजे उठें, यह भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा कि सर पढ़ने का सही तरीका क्या है, कैसे पढ़ाई की जाए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। एक बात मैं बता दूं दोस्तों आपको कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको दिमाग का 100% इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत से बच्चे होते हैं जिनके दिमाग में ये चलता है कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो उनकी समस्या का समाधान भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप मेरे चैनल से जुड़ें, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो दिमाग का 100% इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बच्चों अलग ही दिख जाते हैं। उनका अपना एटीट्यूड होता है, वो अपने दिमाग को कंट्रोल करना जानते हैं कि भाई कहाँ पे अपने को जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। वो किसी कार्य को पूरे इंटरेस्ट के साथ करते हैं, और वो अपनी जो क्षमता है उसको दिन प्रतिदिन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आज 8 पेज पढ़े, अगले दिन वो 10 पेज पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये ऑटोमेटिक होता है, ये उनके दिल के अंदर होता है कि भाई मेरे को तैयारी करनी है। क्यों? उनकी सोच बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो अपना पढ़ाई के अंदर 100% दे पाते हैं। अब कई बच्चों की ये है कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं क्या करूं। तो इसके लिए भी मैं आपको कुछ बिंदु बताऊंगा, उनको आप फॉलो करें, आपका जरूर पढ़ाई के अंदर मन लगेगा। इसके लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये डेली की दिनचर्या है जो रोजाना की, ये क्या है, अस्त व्यस्त है, आपकी एकदम सटीक नहीं है। आपने कभी किताब पढ़ना स्टार्ट किया तो कोई ना कोई बोल दिया आपको, या कोई ना कोई उस समय आ गया, या बाहर से कोई आवाज़ आ रही है, कोई सॉन्ग चल रहा है, वो क्या है आपकी पढ़ाई में डिस्टर्ब करते हैं। तो इन चीज़ों से आपको पढ़ाई में मन लगाने के लिए मैं आपको जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बताऊंगा। पहली बात दोस्तों, अगर आप वाकई में पढ़ाई करना चाहते हैं तो एक सुव्यवस्थित तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, टाइम फिक्स करना पड़ेगा, किसी दीवार पे चिपका दो। आप टाइम इस प्रकार से करो कि भाई आपको 7-8 घंटे रोजाना पढ़ाई के मिल जाए। आपको कोई बीच में काम भी हो तो उसको करने के बाद भी आपका टाइम टेबल नहीं टूटना चाहिए, और यह आपका टाइम टेबल रेगुलर रहना चाहिए। इस टाइम टेबल को इस प्रकार से सेट करो कि बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी मिल जाए। आपकी एकाग्रता इसके अंदर बनी रहनी चाहिए, और इसके अंदर सभी सब्जेक्ट कवर होने चाहिए कि भाई सभी सब्जेक्ट की मैं इसके अंदर पढ़ाई कर लूंगा। इस प्रकार से टाइम टेबल बनाओ अपना। दूसरा है दोस्तों, आपको पता होता है कि कौन बच्चा पढ़ने वाला है, कौन नहीं है, कौन बच्चा सही है, कौन गलत है। तो आपको ऐसे बच्चों को अपने ग्रुप में शामिल करना है जिनका उद्देश्य पढ़ाई हो, किसी कंपटीशन को पास करना हो। आप ऐसे लापरवाह बच्चों के साथ बिल्कुल ना रहें, या फिर उनको समझाएं, अपने ग्रुप में शामिल करें, उनको समझाएं।
आप अपना ग्रुप बनाओ, ग्रुप में आप उनसे किसी प्रकार का कोई बिना फालतू की बात, टाइम पास, इस तरीके का कोई टाइम स्पेंड न करें। हाँ, आपको तैयारी स्वयं को करनी है, ठीक है, तो फालतू की बातें आपको नहीं करनी है। दूसरा, जो बच्चे एक्टिव होते हैं वो अलग से ही दिख जाते हैं, ऐसे दोस्त अलग ही दिख जाते हैं, उनको इस ग्रुप के अंदर शामिल करो। और जो टाइम टेबल के अलावा है, उस समय आप कंपटीशन से संबंधित या कोई आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, उस पर आप डिस्कशन करें उनसे। तीसरी बात दोस्तों, आप पढ़ाई करते रहो, लेकिन आपको एक अलग से कॉपी रखनी है, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको लगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आना चाहिए, इंपॉर्टेंट लगे, उसको आप नोट करें। उससे क्या होगा, जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे, आपके माइंड की जो एबिलिटी है वो बनी रहेगी, आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ मैंने उस समय ये क्वेश्चन पढ़ा था। तो आप नोट्स बनाएं, नोट्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालें। आप हर एक लाइन को इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वो ही इसके अंदर लिखें और शॉर्ट नोट्स बनाएं, छोटे नोट्स बनाएं। तीसरा है, पढ़ाई का सारा सामान अपने पास रखें। कई दोस्त पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर जैसे पेन वगैरह, पेंसिल वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो फिर उसके लिए वो दोबारा उठ के चले जाते हैं। इससे क्या है, उनका माइंड है वो अस्त व्यस्त हो जाता है थोड़ा, जो एकाग्रता वो चाहते हैं वो उनकी नहीं बनी रहती। तो एकाग्र बने रहने के लिए आपको अपने पूरे सामान को एक जगह ही जमाना है, जो आपके पढ़ने के लिए काम आने वाला है। चौथी बात दोस्तों, पढ़ाई करने की जगह ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी का आना जाना न हो, एकदम शांत और एकांत रहनी चाहिए ये जगह। दूसरा, आपको उसमें घुटन भी महसूस नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए उसके अंदर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, ध्यान भटकने वाली जगह नहीं होनी चाहिए। और यह जरूरी नहीं आप टेबल कुर्सी लेके ही पढ़ो, आप दरी बिछाकर भी पढ़ सकते हैं। टेबल कुर्सी है आपके पास, बहुत अच्छी बात है। ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पे ना तो घर वालों की बातें आपको सुनने को मिले, ना ही कोई टीवी रेडियो वगैरह घर में चलते हैं, उनकी आवाज़ आप तक नहीं आनी चाहिए, और आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एकांत जगह होनी चाहिए दोस्तों। इससे क्या होगा, इससे आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा, आपका ध्यान केवल आपकी पढ़ाई में ही रहेगा। आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, इसके बाद आप जिस भी कंपटीशन की या बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, कहाँ से मेरे को पढ़ना है। कई दोस्त मोटी सी बुक लाएंगे, उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, 4, 5, 10 पेज पढ़ेंगे, फिर बाद में उनका मन नहीं करेगा। आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आप 10 पुस्तक पढ़ने की बजाय सिर्फ एक पुस्तक पढ़ें। एक पुस्तक का ही आप 10 बार रिवीजन करेंगे तो वो पुस्तक आपको याद हो जाएगी। कंपटीशन में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आसानी से किसी भी एग्जाम को पास कर जाएंगे। आपको ज़्यादा पुस्तकों के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक अच्छी सी बुक ले लें पढ़ाई के लिए और उसी का रिवीजन करते रहें। कई बच्चे क्या होते हैं, 10 बुक ले आते हैं अलग अलग, कोई कौन सा राइटर बता देता है, कोई वो बुक ले ले, वो आ जाएगी, वो आ जाएगी। अपन क्या है, आसपास देखते हैं, आसपास में भाई अपने दोस्त कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं तो वो ही अपन ले आते हैं। 2 दिन बाद में जाके देखते हैं दोस्त दूसरी पुस्तक पढ़ रहा होता है, फिर अपन उसकी देखे देखे दोबारा से वो पुस्तक ले आते हैं।
तो आपको ऐसा नहीं करना है, केवल आपको एक पुस्तक लानी है अच्छी और उसी की तैयार आपको रिवीजन करना है। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए अपने काम में उत्सुकता लानी पड़ेगी, जिज्ञासु बनना पड़ेगा और सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा, आपके परिवार की, घर की परिस्थिति को समझना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आपको जो पढ़ाई करते हो, याद करने का सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना। आपको अगर किसी भी तरीके की पढ़ाई करनी है, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, उसको आप अपने जीवन से जोड़ो, आप अपने खुद से जोड़ो उसको, जब आपको वो तुरंत याद हो जाएगा। जैसे अपन ने मान लिया कि कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन, भाई सीमेंट का मिश्रण में जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब अपन उनको पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अपन ने कभी सीमेंट को देखा नहीं, कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि भाई सीमेंट है ये, इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, ये साबुन है तो इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है। कपड़े तो धोते हैं सब, लेकिन ये पता नहीं है कि साबुन के अंदर क्या क्या है, किससे मिलकर बना है, कास्टिक सोडा है, क्या है इसके अंदर, और भी चीजें। तो अपने को दैनिक जीवन से इसको जोड़ना है पढ़ाई को, जब आपको याद हो जाएगा। और जो बाकी बातें हैं दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी करें, अपना टाइम टेबल इस प्रकार से ही सेट करें जैसा मैं बता रहा हूँ कि भाई आपकी 7-8 घंटे की तैयारी आराम से हो जाए, इतना ही काफ़ी है। आप अगर मन लगा के तैयारी करेंगे तो इतना ही काफ़ी है, आपको 17, 18, 15 ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप इस तरीके से टाइम टेबल बनाए, इस तरीके से पढ़ाई किया आपने एकांत में जाके, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आपकी ये भी दिक्कत नहीं आएगी सर कि मैं पढ़ता हूं पर भूल जाता हूं। आप तभी भूलते हैं जब आप पढ़ते रहते हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और काम कर रहा रहता है, कहीं और की बातें सोच रहे होते हैं आप। इसलिए आपको एकदम एकांत जगह है चुननी है पढ़ाई के लिए। वो कहीं भी हो सकती है, अपने घर के अंदर, कहीं बाहर मिले आपको तो वहाँ आप चूज कर सकते हैं। हाँ, बाकी जो सेल्फ पढ़ाई करेगा उससे बड़ी कोई पढ़ाई नहीं है। सिलेक्शन दिलाती है केवल सेल्फ। आपको सेल्फ खुद की तैयारी करनी है, घर बैठ के एकांत में तैयारी करनी है। दोस्तों, जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइप की पुस्तकें आपको पढ़नी है और कहाँ कहाँ से आपको तैयारी करनी है। आपको भटकने की जरूरत नहीं है, बस आप लगे रहो अपने लक्ष्य के, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। बस मेरा कहना इतना ही है दोस्तों। और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहें दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और भी दोस्तों को मेरे साथ जोड़ोगे अच्छा लगेगा, आप इसको शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।